आज की इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखते हैं भाग विधि द्वारा। तो चलिए सीखते हैं कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। दी हुई संख्या का निकालते हैं वर्गमूल। सबसे पहले इस संख्या को हम नीचे उतारते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपको संख्या को उतार लेना है और जैसे मैं लाइनें खींच रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको लाइनें खींचनी है। और जितना गैप मैंने छोड़ा है लाइनों में इतना ही गैप आपको छोड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरी संख्या को भी उतारना है। अब इकाई अंक से बनाते हैं एक जोड़ा। देखिए एक लाइन के अंदर कितने नंबर आ गए? 2। आपको पीछे से यानी इकाई अंक से ऐसे ही एक लाइन के अंदर 2 अक्षरों को करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कर दिखाया है। एक लाइन के नीचे आ गया 25 और दूसरी लाइन के नीचे आ गए 90। बिल्कुल ऐसे ही आपको 2-2 नंबरों के जोड़े बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम वो संख्या ढूंढेंगे जिसको उसी में गुणा करने पर या तो 90 आ जाए या फिर 90 से कम संख्या आ जाए। यानी कि कहने का मतलब ये, जैसे कि आपने अगर 6 का गुणा 6 में कर दिया तो कितने हो गए? 6 6 36। तो 36 90 से क्या है? वो कुछ ज़्यादा ही कम है। अब आपने 7 का गुणा 7 में करा तो 7 7 49, वो भी 90 से कम बैठ रहे हैं। 8 का गुणा अगर आपने 8 में करा तो 8 8 64, वो भी 90 से कम बैठ रहे हैं। अब आपने 9 का गुणा 9 में करा, 9 9 81। अब 81 क्या हो गया? ये 90 के आसपास हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? 9 9 यानी 9 9 को हम डबल लिखेंगे। और हमने क्या करा? 9 का 9 में गुणा करा तो कितने आए? 81। 81 को हमने 90 के नीचे लिख दिया। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, हमने 9 और 9 का करा गुणा तो आ गए 81। अब हम इन 2 9 में से एक 9 को लिखते हैं ऊपर। आप ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का। तो यहाँ पे 9 जो है वो एक जोड़े के रूप में दिए गए हैं, तो हमने इन्हीं 9 में से एक 9 को निकाल कर लिख दिया ऊपर। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब ये जो साइड में 9 9 लिखे हैं यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का निशान और 81 के बराबर में लगाएंगे माइनस का निशान। यानी आपको 9 और 9 को जोड़ना है। अब 9 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18। 18 को हम लिखते हैं साइड में, थोड़ा सा आपको गैप छोड़ना है ताकि आप दूसरी संख्या को यहाँ पर उतार सकें। 90 में से 81 को घटाएंगे तो आएगा 9। 9 को हम नीचे लिखते हैं। अब जो आपको ये आगे अंडरलाइन के नीचे दिख रहे हैं 25, इसको हम 9 के बराबर में उतार लेंगे। अब हम 18 के बराबर में ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर आ जाए 925 या फिर 925 के आसपास की संख्या। चलिए मैं इसको थोड़ा रफली समझाती हूँ। 18 के बराबर में लगाएंगे 1 और 1 का 1 में ही करेंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा? 181। अब 181 तो 925 से काफ़ी कम है। आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे लिखे हुए हैं 5 और 2 के पहाड़े में तो 5 आते नहीं हैं, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर नहीं देखेंगे। अब हम 18 के बराबर में 3 लगाएंगे। अब हो गए 183। इसी 3 को हम नीचे लगाते हैं और करते हैं मल्टीप्लाई। 3 तिये 9, 3 अट्ठे 24, 24 के हो गए 4, 2 की लगी हासिल, 3 एकम 3, 3 और 2 हो गए 5, 549। ये संख्या भी 925 से काफ़ी कम है। अब आपको 925 में पीछे 5 दिखाई दे रहा है। 4 के पहाड़े में तो कोई ऐसी संख्या आती नहीं है जिसमें 5 आए, तो हम 5 का ही गुणा कर देखते हैं। 18 के बराबर में हमने 5 लिख दिए हैं और 5 को हमने डबल लिख दिया है। अब 185 में करते हैं 5 का गुणा। 5 पंजे 25, 25 के हमने 5 लिखे नीचे और 2 का लगा दिया हासिल।
5 अट्ठे 40, 40 में हमने 2 को जोड़ा तो हो गए 42, 42 के 2 हमने नीचे बनाए, फिर 4 का हासिल लगाया, 5 एकम 5, 5 और 4 हो गए 9। अब संख्या आ गई 925, यहाँ पर भी 925 लिखे हैं, यानी दोनों संख्या सेम एक जैसी आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 18 के बराबर में लगाएंगे 5 और इसी 5 को हम नीचे दोबारा लगा देंगे। अब 185 में 5 का गुणा करा था तो संख्या आई थी 925, उसको हम 925 के नीचे लिख देंगे। अब 925 के बराबर में लगाते हैं माइनस, 925 में से 925 गए तो नीचे क्या आए 0। अब 18 के बराबर में आपने 5 लगाए थे और इस 5 को आपने डबल लिखा था, क्योंकि वर्गमूल में नंबर डबल लिखे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक 5 को उठाकर ऊपर लिख देंगे। अब ऊपर आ गए 95, यानी ऊपर वाले खाने में जोड़ा बना था 9 9 का, जिसमें से हमने एक 9 को निकालकर ऊपर लिख दिया था। अब नीचे वाले खाने में जोड़ा बना था 5 5 का, उसमें से हमने एक 5 को निकालकर ऊपर लिख दिया। अब ऊपर आपका आंसर आ गया 95। अब हम दी हुई संख्या का निकालते हैं वर्गमूल। सबसे पहले हम जो वर्गमूल के अंदर संख्या दी गई है उसको नीचे उतारते हैं। अब ये जो ऊपर आंसर आया था 95, यही है दी हुई संख्या का वर्गमूल, यानी कि 9025 का वर्गमूल है 95। यही आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो आप 95 का 95 में गुणा कर आंसर को चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वीडियो में कर दिखाती हूँ। 5 पंजे 25, नीचे लिखे 5, 2 का लगाया हासिल, 5 निम 45, 45 और 2 हो गए 47। 9 पंजे 45 के 5, 4 का लगा हासिल, 9 निम 81, 81 और 4 हो गए 85। नीचे आ गए 5, 7 और 5 हो गए 12, 12 के 2, 1 लगी हासिल, 1 और 4 हो गए 5, 5 और 5 हो गए 10, 10 के हमने बनाए 0 और 8 में हमने एक हासिल को जोड़ा तो आ गए 9। अब आंसर आ गया 9025। अब देखिए दोनों सेम एक जैसे आंसर हैं, यानी आपका जो आपने ये वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकाला है ये बिल्कुल सही निकाला है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।